हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास पे। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। जो पार्ट 1 बहुत दिनों पहले बना था, बहुत ही लंबे अरसे के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी कठिनाइयों के बाद मैं इस चैनल पे वापस से आया हूँ। बहुत सी दिक्कतें हुई थी, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अपने भाई को। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से, मुझे क्लियरली तो याद नहीं है, 15 तक हो गया है शायद। मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 16, बुक सभी निकाल लेंगे अपनी। क्वेश्चन देखिए कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। यानी कि 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है। आपको टाइम पीरियड दे रखा है 50 वर्ष, और इनमें क्या हो क्या रहा है, दोगुना हो रहा है। मतलब दोगुना होने का मतलब समझिए कि जो प्रिंसिपल उसका था उसका वो डबल हो गया। मतलब कि पहले 1 रुपये था तो 2 हो गया, मतलब मैं x करके भी मान सकता हूं उसे, x से 2x हो गया। लेकिन मैं इसको x की तरफ ना ले जाकर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से सिखाना चाहता हूं। जैसे मैं इसको पैसा मान लेता हूं, 1 रुपये था मेरे पास प्रिंसिपल और वो डबल हो गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया। मतलब पहले जो प्रिंसिपल था, जो शुरुआत में जो मूलधन था वो 1 रुपये था। ये सपोज किया है, जब वो 50 साल में दोगुना हुआ है, ये चीज़ अपने पास से की है, दोगुना हुआ है तो फिर क्या हुआ होगा, मतलब कि इसमें +1 हुआ है। और ये जो +1 है ये क्या है, ये आपके पास है बच्चों ब्याज। क्या है, ब्याज। तो वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, भूले तो नहीं होंगे, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो मूलधन आपका 1 रुपये, ब्याज बराबर कर रहे हैं तो ब्याज 1 रुपये, मूलधन 1 रुपये, दर आपको फाइंड करनी है रेट, टाइम पीरियड आपको 50 साल दी हुई है, अपॉन 100, 50 दूनी 100, और ये 2 इधर आ जाएगा। मतलब कि रेट इज इक्वल टू 2%। 2% की दर से कोई भी धन हो वो 50 साल में दोगुना हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कितने समय में 960 रुपए का सूद मतलब ब्याज। क्वेश्चन नंबर 17, मूलधन आपको दिया हुआ है 960 रुपए और सूद आपको 3 सही 1/5%। मतलब रेट जो आपको दिया हुआ है 3 सही 1/5%। मतलब इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में बदलूंगा, 5 दिया 15 और 1 16/5% की रेट से। और आगे कह रहा है दर से 96 रुपये हो जाएगा। 96 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 96 रुपये। आपको क्या फाइंड करना है, वो टाइम पीरियड फाइंड करना है आपको कि कितने समय में हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा तो मतलब टाइम निकालना है। वही ब्याज बराबर 96 रुपये बराबर मूलधन 960 गुणा दर 16/5, समय t मान लेते हैं बटा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, और ये कितना है, चलो 5 से काट लेते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 96 से 96 कैंसिल आउट, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा और इधर रह जाएगा 25 इज इक्वल टू 8t, 55 25 8t। इसके बाद t इज इक्वल टू 25/8, 8 या 24, 1/8 वर्ष, यानी 3 सही 1/8 वर्ष में मूलधन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है शायद, मुझे लगता है आपको ये दिखा नहीं है। यहाँ मैं इसको दबा वापस से कर देता हूँ ऊपर। आपको ये कैलकुलेशन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर ऊपर कर लिया तो क्या आया, 96 इज इक्वल टू 960 मूलधन था, रेट आपका 16/5% और समय आपका माना है हमने बटा 100। तो 96 से 96 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 55 25 और 25 आ जाएगा इधर, 25 इज इक्वल टू 8t और t इज इक्वल टू 25/8, 8 या 24, 1/8 ईयर्स। यानी कि आपको 3 सही 1/8 वर्ष लग जाएंगे उस धन पर ब्याज लेने के लिए 96 रुपये की। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कितने समय में 3 रुपये सैकड़ा
सूद की दर से 4200 रुपये का मिश्र धन 4704 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। बता दूं इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कितने समय में 3 रुपये सैकड़ा की सूद से, मतलब कि जो रेट है ब्याज का वो 3% है। मूलधन हमें जो दिया हुआ है, मूलधन है 4200 रुपये और मिश्र धन है 4704 रुपये, और मिश्र धन 4704 रुपये, मतलब कि मिश्र धन क्या है, यानी कि मूलधन में ब्याज ऐड हो गई है। तो ब्याज हमारे पास निकल के आ जाएगी, 4704 है तो क्या आ जाएगी 504 आपके पास ब्याज आ गई। फॉर्मूला रख देंगे हम और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ब्याज 504 बराबर मूलधन 4200 रुपये, दर 3%, टाइम टी मान लो, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और आप इसको काट सकते हैं, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 1 3, 2 बचा, 3 6 के 18, 3 8 24। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार? 4 बार कट जाएगा। तो आपके पास टी बराबर आया 4 साल, यानी 4 साल में वो धन 4704 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में? कमेंट करिएगा कोई दिक्कत हो। मैं वापस से आ गया हूँ, बहुत ही लंबे अरसे के बाद आया हूँ, बहुत टाइम लगा है, आपकी बहुत ही कमेंट आई कि उस क्वेश्चन को करो, उसको करो, लेकिन मैं आपका जवाब भी नहीं दे पाया। लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस रहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आज क्वेश्चन में थोड़ी रखूंगा। 19 कह रहा है कितने समय में 400 रुपये का सूद 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगा। मतलब कि उसका मिश्र धन 496 हो जाएगा और 400 क्या थी? मूलधन था उसका। तो ब्याज पता चल गई हमें कैसे? मूलधन 400 रुपये और मिश्र धन क्या है? 496 रुपये। तो ब्याज आपके पास निकल के आई 96 रुपये। सवाल में पूछ क्या रहा है? 8% की दर है, समय पूछ रहा आपको, रेट आपको 8% है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। निकालें, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 24 चौक 96 और 8 तिया 24, मतलब कि टी बराबर आए 3 साल। 3 साल में कोई भी धन 400 से 496 हो जाएगा 8% की दर से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपये होगा? मतलब कि आपके ब्याज 120 रुपये हो रहा है। तो ब्याज 120 रुपये, मूलधन किधर गया? मूलधन 600 रुपये है, दर 5% है, टाइम पीरियड निकालना है। देखो क्वेश्चन में कहीं भी कैलकुलेशन करते समय गलती हो जाती है, जैसे पुरानी वीडियो में 1-2 में मेरे पास कमेंट आई है, तो कमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं, मैं लिख कुछ और देता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से इसे काट सकते हैं, 6 दूनी 12, यानी 20 6 के 120, और 5 से इसे काट सकते हैं 4 बार, मतलब टी बराबर 4 साल। टी बराबर 4 साल। 4 साल आपका समय आ गया, जिसमें 120 आपको ब्याज हो जाएगा। कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास है। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद 15वां क्वेश्चन ऐसा ही किया था हमने, नहीं 15 नहीं था, 16 था। अब वो कहना चाह रहा है कि कितना समय होगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से वो धन दोगुना हो जाए। ठीक है, तो आपको टाइम ही तो निकालना है। ब्याज क्या है? दोगुना होने का मतलब क्या है कि मूलधन 1 है और ब्याज 1 रुपये, तभी तो डबल हुआ है। अगर आपके पास 10 रुपये मूलधन था और डबल 20 हो गया, तो क्या ऐड हुआ उसमें? वो ब्याज ऐड हुई, मतलब कि 1 ब्याज, मूलधन 1, दर 5%, टाइम आपको निकालना है बटा 100।
20 इधर आ जाएगा, यानी t बराबर 20 साल, यानी कि 20 वर्ष लगेंगे उस धन को 5% की दर से दोगुना होने में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 शायद दिख रहा है, देखना क्वेश्चन ब्लर तो नहीं हो रहा है, पीछे लिखा हुआ क्लियर है? ऐसे लग रहा है मुझे ब्लर हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 कि कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। देखो 1.5 गुना हुआ है तो मतलब कि पहले 1 था फिर 1.5 हो गया, तो 1.5 क्या है? 0.5 ब्याज है, कर दो। 0.5 ब्याज बराबर मूलधन 1, दर क्या है? 10% की है, टाइम पीरियड आपको निकालना है बटा 100। 100 से 10 बार कैंसिल आउट, और 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, मतलब कि टी बराबर 5 साल। टी बराबर 5 साल, ये 50 पॉइंट लग जाएगा, टी बराबर 5, इनके 5 वर्ष का समय उसको 1.5 गुना होने में लगेगा। इसके बाद कितने वर्षों में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 1.25 गुना हो जाएगा। अब 1.25 गुना होना है तो ब्याज हमें 0.5 लगाइए आपके 1.5 गुने पे, आपके 0.25 लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ब्याज 1.25 गुना हो रहा है धन, 1 से 1.5 हो गया, तो मतलब कि 0.25 ब्याज है आपके पास, 1 मूलधन है, दर आपके पास शायद 5% है, दर आपके पास 22 क्वेश्चन, अच्छा 23वां क्वेश्चन है, 22 तो मैंने कर दिया। ब्याज 10% की है, टाइम पीरियड आपको निकालना है बटा 100, तो 10 बार कैंसिल आउट, 10 से ये कट गया, कितना आया? टी बराबर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल लगेंगे उस धन को 1.25 गुना होने में। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, ये 5% ही दिया हुआ था। देखो ये दिक्कतें हो जाती हैं क्वेश्चन करने में। कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.25 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने रेट दूसरे का देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कोई भी हो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.25 ब्याज है, 1 मूलधन था, दर 5% है, 5% निकाल देंगे। जब 5% तो ये 5 साल आंसर आ जाना चाहिए, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि 10% से 2.5 साल आया है तो 5% से आ जाना चाहिए 5 साल, डबल हो जाएगा ना इसका, बटा 100। 5 से काटेंगे तो 20 बार, 20 5 100, और 20 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 और 2 दशमलव बाद 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 5 साल लगेंगे इसे क्या होने में? 1.25 गुना होने में। 5% की रेट से 1.25 गुना होने में इसे 5 साल लगेंगे। जब हमने पहले क्वेश्चन में 10% की रेट कर लिया था तो 2.5 साल लग रहे थे, नॉर्मल सी बात है। ये आधी हुई तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24, कितने वर्षों में 4.5% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना होगा। देखो अब क्वेश्चन बोलने में थोड़ा सा अंतर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि ब्याज 4.5% है, चलो ठीक है, 4 दूनी 8, 9/2% की ब्याज रेट है, मान लिया। लेकिन अब कह रहा है कि जो ब्याज है वो 6 गुना हो रहा है कितने समय में। मतलब कि पहले तो कोई मूलधन 6 गुना, डबल या 3 गुना हो रहा था, अब ब्याज का 6 गुना हो रहा है, मतलब ब्याज 6 गुनी हो रही है मूलधन की। यानी कि मूलधन आपने कितना माना होगा, 1 माने, तो ब्याज 6 गुनी हो रही है, मतलब ब्याज हो रही है 6, ब्याज हो रही है 6, मूलधन 1 तो ब्याज 6 गुना ब्याज बन रही है। क्वेश्चन को समझे ध्यान से कि उसका ब्याज उसका 6 गुना हो। कर दो इसे, ब्याज आपके पास निकल के आ गई, 6 बराबर मूलधन 1, दर 9/2% की, टाइम पीरियड आपको निकालना है बटा 100। 3 दूनी 2 तिया 6 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 2 से इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, मतलब 4 से ये 400, 3t = 400 और t = 400/3, कितना आ जाएगा? कर लेना इसे,
या आंसर यहीं पे होगा मेरे हिसाब से बुक में, पॉइंट में तो होगा नहीं, या सही बटे में होगा, सही बटे में कर लेंगे सर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25। कितने वर्ष में 6 से 1/4% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 0.675 गुना होगा। मतलब ब्याज ही गुना हो रहा है, तो ब्याज ही निकालेंगे अब हम। अभी तक हम पहले मूलधन देख रहे थे कितना गुना हो रहा, अब ब्याज गुना हो रहा है। तो मतलब मूलधन कुछ भी मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 से ही करेंगे उसको, आप अपने पास 10 मान लीजिए मूलधन को, 50 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही सेम आने वाला है, क्योंकि उतने ही गुने उसका आप ब्याज बढ़ा देंगे, या मूलधन आप मिश्र धन उसको उतना बड़ा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक इसीलिए लेता हूं कि उसमें काटने की दिक्कत नहीं होती। 6 से 1 क्वेश्चन नंबर 25। चलो मैं यहीं पे क्वेश्चन को लास्ट करूंगा, बाकी अगली वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो मैं छोटा ही रखूँगा। कमेंट करिएगा कि आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर कराना है मुझे। कितने वर्ष में 6 से 1/4% की ब्याज, 6 चौके 24, 25/4% की रेट है, और किसी धन का ब्याज उसका 0.675 गुना हो जाएगा, 0.675 गुना हो जाएगा। मतलब कि ये ब्याज आपने मूलधन मान लिया 1, और ब्याज क्या हो जाएगा फिर इसका 0.675, तो मतलब 0.675 ही ब्याज हुआ, क्योंकि आप 1 का 0.675 करेंगे तो 0.675 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 10 ले लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो अब इसके बाद टाइम पीरियड निकालना, निकाल सकते हैं। 0.675 इजिकल टू मूलधन 1 गुणा दर 25/4 गुणा समय t/100, ठीक है। इसके बाद अब कैलकुलेशन करनी है, 5 से काटते हैं इसे, 5 से 5 बार, 5 से 5 एकन 5, कितना 1 बचा, 5 या 15, 2 बचे, 5 25, ठीक है। 5 से अब इसे और काट सकते हैं हम, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 टाइम गया, नीचे क्या रहेगा 400, मतलब t इजिकल टू 0.027 गुणा 100 गुणा 4। 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक इधर चला जाएगा, 2.7 गुणा 4, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10.8 वर्ष में, हो सकता है ये फ्रैक्शन में दे रखा हो आपको आंसर, 10.8 वर्ष में वो धन क्या हो जाएगा 0.675 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चनों को हम इधर तक ही रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, पार्ट छोटा ही रख रहा हूँ मैं, और हो सकता है मैं अगली तीसरे पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप बताएंगे तो लंबा पार्ट रखेंगे, अगर आप कमेंट करके छोटा कहेंगे तो छोटा रख लेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, धन्यवाद।